बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। इंडेफिनिट का मतलब होता है गैर मुतय्यन। इस टेंस में सब्जेक्ट का एक्शन गैर मुतय्यन होता है। उर्दू में इस टेंस की पहचान है उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता है, ते हैं, ता हूँ और ते हूँ वगैरह के अल्फाज आए तो वो फ़िक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। मसलन मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, हम हॉकी खेलते हैं, तुम पानी पीते हो। तो दोस्तों ये तो पहचान हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की उर्दू में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम इसकी पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं। हम गरीबों की मदद करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। वी हेल्प द पुअर। तुम झूठ बोलते हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यू टेल अ लाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा तो फिर हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखी, वो मेरी टांग खींचता है। ही हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और इसके साथ हमने जो पुल के साथ एस का इजाफा किया, पुल्स किया। ही पुल्स माई लेग। अब एस का इजाफा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही था तो वर्ब की फॉर्म के साथ हमने एस का इजाफा किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा तो फिर हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अदरवाइज आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नाउन होगा तो फिर हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। यहाँ पे अगली एग्जाम्पल है, अली मछलियाँ पकड़ता है। अली कैच फिश। अब अली हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो फिर हमने कैच वर्ब की फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा किया और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। वो पतंग उड़ाता है। अब हमारा सब्जेक्ट ही है तो फिर हमने वर्ब की फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया और इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट ये बात आपने अच्छी तरह से जहन में याद रखनी है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या ही, शी, इट होगा तो वर्ब की फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नाउन होगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसी भी चीज़ का इजाफा नहीं करेंगे। इससे आगे चलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम डू या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि हमने डू कहाँ इस्तेमाल करना है, डू नॉट कहाँ इस्तेमाल करना है और डज नॉट कहाँ पे इस्तेमाल करना है। वही उसी रूल के मुताबिक अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा तो फिर हम वहाँ पे डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नाउन होगा तो फिर हम सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी हैं जिससे आपको बात समझ आ जाएगी। हम अपना वक़्त ज़ाया नहीं करते हैं। अब हमारे पास सब्जेक्ट है वी, तो सब्जेक्ट हमारा वी है तो फिर इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे डू नॉट। वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। मैं इसका नाम नहीं जानता हूँ। आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे डू नॉट। आई डू नॉट नो हिज नेम। आरिफ गोलियाँ नहीं खेलता है। अब आरिफ यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर इसके साथ हम डज नॉट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। आरिफ डज नॉट प्ले मार्बल्स। वो घंटी नहीं बजाता है। हमारा सब्जेक्ट ही है तो फिर हम इसके साथ डज नॉट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, रिंग द बेल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। आगे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए
सबसे पहले हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी, क्या तुम शोर करते हो। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमने डू का इस्तेमाल किया। डू का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, आई, वी, दे, यू, आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नाउन होगा, तो फिर हम सेंटेंस डू से स्टार्ट करेंगे। डू यू हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट था, डू यू मेक अ नॉइज। क्या मुर्गियाँ अंडे देती हैं, ये सेंटेंस हमने यहाँ से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमने डज से स्टार्ट किया, सॉरी डू से स्टार्ट किया। डू हैंस ले एग्स। अब ये हैंस हमारे पास प्लूरल नाउन था तो इसलिए हमने स्टार्ट सेंटेंस के स्टार्ट में डू का इस्तेमाल किया। क्या वो पौधों को पानी देता है। अब यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया डज ही वाटर द प्लांट्स। अब ये डज हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो फिर हमारा सेंटेंस डज से हमने स्टार्ट किया। क्या अली पतंग उड़ाता है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमने डज से स्टार्ट किया, डू इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या ही, शी, इट होगा तो फिर हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे डज से। अगर हमारा सेंटेंस आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नाउन होगा तो फिर हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे डू से। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब दो किस्म के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक को हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, दूसरे को डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिनमें वर्ड आता है क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कितने वगैरह। अगर ये अल्फाज सेंटेंस के अंदर आ जाए तो सबसे पहले हम इन वर्ड को ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी है, वो क्यों रोती है। अब सबसे पहले हम इन वर्ड को ट्रांसलेट करेंगे। क्यों को हमने ट्रांसलेट किया वाई और इसके साथ हमने डज इस्तेमाल किया। क्योंकि डज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट शी था। वाई डज शी वीप। तुम कहाँ रहते हो। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम कहाँ को ट्रांसलेट करेंगे वेयर, उसके बाद हमने डू का इस्तेमाल किया। डू इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आगे यू है। वेयर डू यू लिव। अली कब खेलता है। अब सबसे पहले हमने कब को ट्रांसलेट किया व्हेन, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल किया और उसके बाद अली प्ले। तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट ही सवालिया वर्ड से हो रहा है, जैसे यहाँ पे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया वर्ड से ही स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हो रहे हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के दरमियान में होते हैं और सबसे पहले हम इन वर्ड को ही ट्रांसलेट करते हैं और इन वर्ड्स में क्यों, कब, कहाँ, कैसे वगैरह के अल्फाज आते हैं। सबसे पहले हम इनको ट्रांसलेट करते हैं, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो डियर स्टूडेंट हमने इनके रूल्स पढ़े। आगे यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज दी है, आपने ये एक्सरसाइज खुद से हल करनी है प्रैक्टिस के लिए। ये सारे रूल्स आपने पहले भी सीखे हुए हैं, लेकिन उस वक्त तक आपको ये टेंशन नहीं आएगा जब तक कि आप खुद से इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये सारे सेंटेंसेस को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, इनको समझना है, समझने के बाद आपने इनको खुद से हल करना है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए एक्टिविटी भी दी है। इसी एक्सरसाइज को मैंने हल किया है, लेकिन इस एक्सरसाइज को हल करते हुए इसमें ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं। आपने इस सारे टेंस को अपने जहन के अंदर रखते हुए ये जो मिस्टेक्स हैं इन सारी मिस्टेक्स को ठीक करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा से चला के दोबारा से देखें और ये जो एक्टिविटी है आप इसको हल करके मुझे सेंड भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में।